नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इसको सकारात्मक साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे और स्ट्रांगली मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा ही करें। दोस्तों, कभी कभी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो कि जन्म वो पुरुष के रूप में लेता है, लेकिन वो आपको जनरली ये आप उसके मुंह से ये सुनते हुए मिलेंगे, वो ये कहते हुए पाया जाएगा कि काश मैं लड़की होता, काश मैं फीमेल होता। इसके अलावा भी वो अदर एक्टिविटीज़, अदर रेस्पॉन्स देने लगता है। लाइक वो लेता जन्म पुरुष के रूप में ही है, उसका जन्म जेंडर जो है, उसका लिंग जो है वो पुरुष के रूप में ही होता है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ फीमेल्स की जैसे करने लगता है। क्या क्या करता है? वो वॉशरूम फीमेल्स की तरह यूज़ करने लगता है, वो कपड़े वैसे पहनना चाहता है, कपड़ों के कलर वैसे चूज करता है, वो अपने हेयर स्टाइल फीमेल्स की तरह रखता है, वो अपने नेल्स को फीमेल्स की तरह रखता है, वो एक्सप्रेशन फीमेल्स की तरह रखता है, वो अपने इमोशंस वैसे लोगों के सामने एक्सप्लेन करता है, अपने आप को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है अपने इमोशंस को, जैसे गर्ल्स करती हैं, फीमेल्स करती हैं। तो ये जेंडर डिस्फोरिया कहलाता है। ये सब जब एक्टिविटीज़ आप किसी में देखते हैं तो इसे जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस लिंग के रूप में जन्म लेता है वो वैसा ना करके दूसरे अपोजिट लिंग की तरह बिहेव करने लगे, एक्टिविटीज़ करने लगे, अपने इंटरेस्ट को दिखाए, अपने कपड़े पहनने और चलने, अपनी आवाज़ के टोन में चेंजेस होने आप उसमें देखें, तो ये जेंडर डिस्फोरिया कहलाता है। जब व्यक्ति अपने जेंडर के अनुरूप न करे, रिएक्शन वैसा ना दे, रिस्पॉन्स वैसा ना दे, अपोजिट सेक्स के अनुरूप देने लगे, यही जेंडर डिस्फोरिया कहलाता है। दोस्तों, ये ना तो कोई डिजीज है, ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसकी वजह से व्यक्ति ऐसा करने लगता है। अब इसके कारण क्या है? इसके बायोलॉजिकल कारण अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है या रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस होता है, तो उसमें जब क्रोमोसोम जुड़ते हैं तो क्रोमोसोम्स के अलग अलग तरीके से जुड़ जाने से या एक्स्ट्रा जुड़ जाने से बच्चा जब जन्म लेता है और वो बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो वैसे वैसे एक्टिविटीज़ करने लगता है जो उसके जेंडर के अनुरूप नहीं होती है। एक रीज़न बायोलॉजिकल रीज़न ये है। दूसरा उसका हार्मोनल है। हार्मोनल रीज़न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये देख सकते हैं जब किसी व्यक्ति में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं या सिक्रेट होने लगते हैं तो अपने उसमें चेंजेस वो खुद महसूस करता है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके चेहरे पे बालों में देखे जा सकते हैं, या उसके आवाज़ की जो है बहुत भारी सी महसूस होने लगेगी या हल्की होने लगेगी। अगर दूसरी तरीके से देखें कि वो अपोजिट में जा रहा है, यानी कि मेल में फीमेल हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं और फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, तो ऐसा होने लगता है। तो ये स्थिति अपने आप में थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको साइकोलॉजिकली समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल अवेयरनेस कम है, तो मैं आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ऐसा देखें कि कोई व्यक्ति जो जिसका जेंडर मेल है और वो फीमेल की तरह रिएक्ट कर रहा है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करना पसंद करता है, वैसा रहना पसंद करता है, वैसा चलना पसंद करता है, या वैसे एक्सप्रेशन देना पसंद करता है, और वो कहता है हर हाल में कि मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ, ऐसा ही करना मेरी इच्छा है, तो ये आप मानिए कि उसमें जेंडर डिस्फोरिया की स्थिति आ चुकी है। और आप तब उसे एक बार किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से आप उसको मिलवा सकते हैं और उनसे उनकी सजेशन ले सकते हैं कि अब इसके लिए क्या राइट सजेशन होगा, राइट करना होगा। जनरली अवेयरनेस ना होने की वजह से ऐसे लोगों के फैमिली मेम्बर ये चाहते हैं कि इनकी कोई सर्जरी हो, इनकी कोई मेडिसिन ऐसी रिकमेंड की जाए इनके लिए, या इनको कोई साइकोथेरेपी ऐसी दी जाए कि ये जो कर रहे हैं वैसा ना करें, यानी कि मेल होकर के फीमेल जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वैसा ना करके, वैसे कपड़े ना पहन के, वैसी एक्टिविटीज़ ना करके और अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करें। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ये बायोलॉजिकली रीज़न है, इसके साइकोलॉजिकल रीज़न है। तो ऐसा करना वो इंटरनली उसकी एक जो है रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। तो ये बहुत ही रेयरली होता है। लगभग 11,500 लोगों में लगभग 1% एक व्यक्ति को, 11,500 लोगों में से एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है। तो रेयरली ऐसा होता है। तो जिनमें भी ऐसा होता है उनको पॉजिटिव समझने की जरूरत, लेने की ज़रूरत है, उनको सकारात्मक रूप से समझने और
सामाजिक रूप से या पारिवारिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, उनको मेंटली सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और उनमें सुसाइड के थॉट भी आ सकते हैं। तो हमें और उनको अधिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो ना सफ़र करें, इसलिए ज़रूरी है कि वो जैसा चाहते हैं वैसा उन्हें करने दें, क्योंकि ये मेंटल स्टेट है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं इंटरनली और वो वैसा रहना करना पसंद कर रहे हैं। एडल्ट होने के बाद व्यक्ति को लगभग क्लियर हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, रहना क्या है। और जब वो इकोनॉमिकली साउंड हो, स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वो अपने आप में वैसे चेंजेस करने लगते हैं या वैसी जो है मेडिसिन्स लेने लगते हैं जिनकी वजह से वो जैसा चाहते हैं वैसा अच्छा फील करें। यानी कि वो अपने ऑर्गन्स को अगर वो उनको में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो जेंडर ऑर्गन जो भी होते हैं उनके में चेंजेस चाहते हैं तो वैसा भी करवा सकते हैं अगर वो इकोनॉमिकली अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उनके पास पैसा होता है। जनरली किशोर और वयस्कों के पास जब वो जॉब में नहीं होते हैं तो वह मजबूरी हो जाती है उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग उनके रहना। तो और फैमिली अगर जल्दी इस बात को समझती है तो उनके लिए और भी सहजता होती है, वो और किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से और ग्रसित होने से बच जाते हैं। तो ये एक तरह की इस मेंटल स्टेट है, तो इसको समझें, सहयोग करें, समर्थन दें, उनको खुला करें, खुला रूप से उनको जीने की पूरा आसमान दें और सबसे बड़ी बात उनको रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। ये मेरी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप पुटअप कर सकते हैं। ऐसा साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, जो अगर किसी मेडिसिन की वजह से अगर डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि थोड़ा चेंजेस हो सकता है तो वो उनका अपना व्यू हो सकता है। लेकिन अगर जेंडर डिस्फोरिया हो चुका है या कंप्लीटली उसमें चेंजेस आने लगते हैं, सारी चीज़ें वो वैसी कर रहा है, तो फिर उसको वैसा रहने करने की छूट दी जाए, उसको सपोर्ट दिया जाए, मोरल सपोर्ट दिया जाए, सोशल सपोर्ट दिया जाए, इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो और किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ना ग्रसित हो। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेरी जानकारी सभी लोगों तक जाए, सभी से समझने का प्रयास करें और वैसा ही रेस्पॉन्स दें, वैसा ही अपना रिजल्ट्स मेरे को समझने में आए कि हाँ, मेरी जो मेहनत इस वीडियो के जरिए मैंने की है वो कुछ हद तक सफल रही है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।